हम लोग संतान कहलाने के अधिकारी नहीं है, हम लोग सनातन धर्मावलंबी नहीं है, हम लोग पाखंड कर रहे हैं। हम लोग का जो वास्तव में कर्तव्य है धर्म पालन करना, धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। धिक्कार है ब्रजवासियों को, मैं यहाँ का अंजल ग्रहण करता हूँ, मुझको भी धिक्कार है। मैं लेकिन बहुत प्रयास करके धर्म पालन के लिए अधिक दौलत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप भूखा रह करके भी आप वो धर्म का काम कर सकते हैं, बिल्कुल अकेला भी। आपको फौज की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझको भी भूख लगती है, मुझे भी भोजन चाहिए ना महाराज। मैं जितना भी भूख लगने से किसी से याचना नहीं कर सकता भैया हमको, मैं भूखा हूँ, हमको भोजन दो। चाहे घास का, मैं घास पका के रोटी पाए। अगर मैं आप लोग के जैसा गृहस्थ लोग, सांसारिक लोगों का जैसा भोजन यापन करूं, जीवन यापन करूं, तो मैं ठाकुर जी की वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जो कि मुझे करने का व्रत धारण किया हूं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आप देख सकते हैं यमुना महारानी के बिल्कुल तट पर खड़ा हुआ है और मैं वृंदावन के पास में हूं। और आज जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं वो दर्शन अपने आप में अद्भुत है कि कैसे यमुना महारानी के किनारे एक दिव्य संत हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उनकी साधना और उनके प्रति भक्ति के प्रति उनकी साधना, उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे इस घने जंगल के बीच में यमुना मैया के किनारे वो अपनी साधना करते हैं। हमको पता लगा तो हम आए हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने देख रहे हैं आप, ये वही संत हैं। आइए चलते हैं और ठाकुर जी की कृपा से हो, अगर श्री जी कृपा कर दें तो इनसे हम बातचीत करेंगे और उनके भाव लेंगे किस तरह के हैं। बहुत दिव्य संत हैं। आज हमने तय किया कि आपको यमुना जी के किनारे ऐसे दिव्य आत्मा के आपको आज हम दर्शन कराएं। आइए चलिए, ये बाबा हैं, आइए। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, बाबा राधे श्याम। बाबा यहीं पर रहे हो आप? प्रभु मैं यहाँ पर 2018 से निवास कर रहा हूँ प्रभु, दिन में रात में 24 घंटा। 2018 से? जी हाँ। यहाँ पर जब मैं लगभग 2.5 वर्ष रह चुका, एक महात्मा पहुँचे, हमसे बोले कि, और पहले भी जवान लोग पहुँचे थे, 2 रोज रहे और फिर अपने जहाँ अपने अनुकूल स्थान पर प्रस्थान कर गए। लेकिन एक महात्मा आए, बोले कि बाबा मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। कि रहिए। तो हमको भी रहने के लिए आपके लिए इससे कुटिया हो जाता। तो जो कुटिया बनाए थे एक महात्मा भोबल बाबा, यहाँ पर गौशाला है जिनके बड़े भाई का, तो उन्होंने यहाँ पर एक मेरे लिए कुटिया बनाने का विचार किया। हम बोल के प्रभु मैं यात्री हूँ, हमरा कब कहाँ पर रहता हूँ कोई ठिकाना नहीं, निश्चित नहीं है। समय समय पर मैं भ्रमण भी करने के लिए निकल जाता हूँ, लंबी यात्रा में निकल जाता हूँ। प्रायः मैं अधिक पद यात्रा ही करता हूँ और वैसे लंबी यात्रा में कभी कभी आवश्यकता पड़ने से ट्रेन का आश्रय ले लेता हूँ, कभी लंबी से लंबी यात्रा भी पैदल यात्रा करता हूँ। जैसे कि मैं 2015 में नई दिल्ली से पैदल यात्रा करते हुए जयपुर गया, फिर अजमेर तक गया, फिर अजमेर से आगे जोधपुर जाने की आवश्यकता थी, भावना था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं वहाँ से ट्रेन के द्वारा जोधपुर पहुँचा। 2018 में 16 में एक महात्मा परम संत गोपाल दास, गौ भक्त, गौ सेवक, गौ रक्षक, उन्होंने अन्न त्याग कर दिया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। कहाँ? रोहतक में, हरियाणा में। हमको पता चला, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कहा कि जंतर मंतर में उनका धरना लगा करता था गौरक्षा के संबंध में। मैं भी चूँकि गौरक्षा का व्रत धारण करते हुए मैं अपना घर
2009 में ही घर से निकलना प्रारंभ कर दिया। गौ माता के लिए? जी हाँ, गौ माता के लिए नहीं, गौ माता पिता दोनों के लिए। माता जी की भर रक्षा हो जाएगी, काहे कि दूध पिलाते हैं। अब हम लोग तो अनुपयोगी सिद्ध कर दिए हैं पिताजी को, हैं, और उनका एक स्थान कत्लखाना में बच जाता है, जहाँ पर कि लोग जिस निर्ममता से गौ का कत्ल किए, घोर है। राम कृष्ण के हम लोग संतान कहलाने के अधिकारी नहीं है, हम लोग सनातन धर्मावलंबी नहीं है, हम लोग पाखंड कर रहे हैं। हम लोग का जो वास्तव में कर्तव्य है, धर्म पालन करना, धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। राम कृष्ण ने जो जीवन शैली पालन करके हम लोग को मार्गदर्शन किया, आज हम लोग उसको भुला बैठे हैं। समझ गए ना बाबा? 2018 से आप इसी स्थान पर हैं? जी नहीं, हाँ 2018 से यहाँ पर हूँ। तो बाबा कैसे जीवन चलता है आपका? अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में हूँ। अगर मैं भी अपने जीवन के लिए चिंता करूँगा, गांव वाले कभी प्रेरणा, ठाकुर जी का जब हम प्रेरणा समझ में आता है कि हमको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, तो रोटी गांव वाले से भेज देते हैं। हालांकि मैं रोटी वोटी पान, देखिए मैं घर द्वार त्याग करके अपना जीवन अर्पण कर दिया हूँ ठाकुर जी की सेवा के लिए। उसके अनुकूल हमको आचरण करना और भोजन ग्रहण करना भी आवश्यक है। अगर मैं आप लोग के जैसा गृहस्थ लोग, सांसारिक लोगों का जैसा भोजन यापन करूं, जीवन यापन करूं, तो मैं ठाकुर जी की वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जो कि मुझे करने का वर्ष धारण किया हूं। पापा, यमुना मैया के किनारे, हाँ आपके सामने यमुना मैया बह रही है। जी हाँ। आप यहीं पे सो में? जी हाँ प्रभु। और लेकिन बीच में 2018 में निकला, तो उस समय लगभग 6 महीना में मैं लौट सका। अच्छा। हमारे एक संत गोपाल दास, वो ऋषिकेश में भूख हड़ताल में बैठ गए थे, वहाँ से उनको मुक्त करा करके 2019 में वापस लौटा। अच्छा। इस तरह से मैं अपना दिनचर्या क्या बताऊं महाराज। बाबा, ये जो तारकसी हो रही है, हाँ, ये आप ही की? नहीं, हमने नहीं किया है। हमारी अनुपस्थिति में मैं जबकि गया था, पता चला कि हमारे परम संत गोपाल दास भूख हड़ताल में फिर बैठ गए हैं। कहाँ? ऋषिकेश में, हरिद्वार ऋषिकेश में। तब मैं जानता हूँ उनकी हठधर्मिता। योग हठ मामूली हठ नहीं होता है। वो लोग चलते फिरते अपना प्राण त्याग देने की क्षमता रखते हैं। समझ गए ना? तो मैं तो समझा कि भाई ये तो भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, वो ऐसे भी दुर्बल। प्रभु आप ऐसा करें। नहीं बाबा। अरे नहीं ए भैया, बाबा आप भी बैठो। बाबा नहीं, आपके संग मुझे जो आनंद, जो सुख मिलेगा ना, वो अनुपम सुख होगा। क्योंकि आप जिस अवस्था में और जो यमुना मैया के किनारे आप यहाँ, आप दिव्य हैं हमारे लिए। और ब्रजवासी और संतों का हमेशा प्रेम रहा है बाबा। गांव वाले भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। समझ गए ना बाबा? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमल किशोर दास है। मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के लोहरदगा शहर में जन्म पाया हूँ, और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर अपने गांव में, जहाँ की मिट्टी से इस शरीर का रचना हुआ है। समझे ना? वो हमारे पूर्वजों का खेती गृहस्थी, मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे सगे संबंधी चाचा चचेरा दादा लोग बहुत लंबा कारोबार करते थे। बाबा, बाल आपके? अरे भैया, हाल ये भी इसी जगह का देन है। समझ गए ना? अच्छा। यहाँ पर हमारा जो पहले से था जटा, हाँ? उसमें बड़े बड़े जीव जंतु हो गए, बहुत परेशान करने लगे। तब मैं व्याकुलता की अवस्था में कहा कि इसको उतार देना अब आवश्यक हो गया है। तो एक भैंस चराने आते हैं, हमारे मित्र हैं, देवी भैया अकलूर गांव के। तो मैं उनसे बोला, भैया हमको इस बाल को उतारना है, तो कैसे करना चाहिए, कहाँ पर मिलेंगे इसको नाई ठाकुर भंडारी? तो बतलाए कि पागल बाबा पास रहता है, बाल हजामत बनाता है। तो मैं बोला ठीक है। मैं चला गया दूसरे दिन भंडारी के पास, बोला कि भैया हमको इसका सफाई करना है, कैसे करना होगा? तो बाबा इसके लिए तुमको 100 रुपया लगेगा। हम बोल गए, अरे भैया उतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं कमाई तो करता नहीं हूँ, कमाई लोग करने हमको दिया नहीं। मैं साधु नहीं अपने को मानता हूँ,
साधु संतों का सेवक हूँ अवश्य, समझ गए ना। बहुत सुंदर। लेकिन मुझको भी भूख लगती है, मुझे भी भोजन चाहिए ना महाराज। मैं जितना भी भूख लगने से किसी से याचना नहीं कर सकता कि भैया हमको, मैं भूखा हूँ हमको भोजन दो। चाहे घास का, मैं घास पका पका के रोटी घास पाया हूँ महाराज, अपना जीवन रक्षा किया हूँ, समझ गए ना। यहाँ पर भी हम कहें कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधा हैं। बाबा वृंदावन में अनेकों अनेक बड़े बड़े धर्मशालाएं, अच्छे अच्छे भोजन है वहाँ। अरे महाराज जी, भोजन आप लोग को मुबारक हो, इसलिए ना कहे कि आप लोग भोजन से प्रेम करना चाहते हैं, ठाकुर जी से नहीं। ठाकुर जी की क्या अनिवार्यता है, क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है। ठाकुर जी के सबसे निकटस्थ प्रेमी है कौन है? गौ माता पिता, जिसकी हम लोग इतनी भर्त्सना, इतनी उपेक्षा किए हैं जिसका कि हिसाब नहीं। धिक्कार है ब्रजवासियों को, मैं यहाँ का अंजल ग्रहण करता हूँ, मुझको भी धिक्कार है। मैं लेकिन बहुत प्रयास करके जहाँ तक हो सकता है उनकी थोड़ा थोड़ा हमको जो भोजन मिलता है उसी में से आटा उटा कुछ बचा करके गौ माता पिता को प्रसाद दे के संतुष्ट करने का प्रयास किया करता हूँ कि माँ बाबा लो प्रसाद पालो, समझे ना। बाबा एक चीज़ मेरे अंदर है कि मेरा आपके प्रति भाव अलग है। हाँ, मैं दुनिया में मैंने संत देखे हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, लेकिन आपका जो भाव है वो परम भाव है। यमुना मैया के किनारे आप इस स्थान पे, तो रात्रि यहीं सोते हैं बाबा? जी हाँ प्रभु, दिनों रात 24 घंटा। यहाँ पर जब 2018 में आया था, मैं आत्महत्या करने आया था। हम जहाँ भी जाते हैं ना, लोग हमको रास्ता दिखाते हैं, बाबा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर वहाँ जाएं, वहाँ से बाबा यहाँ पर नहीं रहो, थोड़ा सा और। इस तरह से करते करते मैं उद्विग्न होकर के फिर कहीं लंबी यात्रा में निकल जाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर कृष्ण बलराम गौशाला के द्वार पर, मैं 2010 में यहाँ आ रहा था पद यात्रा करके झारखंड से। 2009 में जब मैं साइकिल से अपनी यात्रा पर निकला था, पैदल ये साइकिल से चलते हुए, जब मैं बनारस के निकट रामनगर पहुँचा, रामलीला देख करके रात में सोते समय मेरी सारी सामग्री से लदी साइकिल को विरोधी लोग ले गए, जिनको मेरी प्रार्थना से गौ रक्षा के लिए मैं जन जागरण का जो संदेश लोगों को जनता में जागृति लाने के लिए, गौओं के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए मैं जो संदेश दिया करता था, उसके द्वारा जिनको क्लेश हुआ उन्होंने मेरी साइकिल हरण कर ली। अगर आप लोग भी अनुमति देंगे तो मैं अपनी 2 मिनट की प्रार्थना आप लोग को सुना दूँ। सुनना चाहेंगे क्या? सुना। ओम हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, ओम सत्यमेव जयते, ओम जय श्री राम, जय वीर हनुमान, ओम श्री कृष्ण भगवान की जय, ओम गौ माता पिता की जय, ओम गौ माता पिता की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, ओम गौ माता पिता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ओम हर हर महादेव। हे गौ माता पिता के रक्त मांस चर्बी हड्डी चमड़ा के प्रेमियों, मैं सच्चे हृदय से अपना शरीर आप लोग की सेवा में अर्पण करता हूँ। मेरे शरीर के रक्त मांस चर्बी हड्डी चमड़े का आप जैसा चाहें प्रयोग करें, और अब गौ माता पिता को बचने दें। ओम हर हर महादेव। बाबा यमुना के किनारे आप बैठे हैं, हाँ, तो वृंदावन के बारे में क्या कहेंगे आप? वृंदावन, अरे वृंदावन वो धाम है, समझ गए, जहाँ कृष्ण भगवान अवतार लेकर के उन्होंने, उन्हीं की लीला भी चल रही प्रभु। द्वापर त्रेता युग में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने, श्री राम ने जो जीवन शैली संतों महात्माओं के निर्देश में, वाल्मीकि मुनि के मार्गदर्शन में उन्होंने जो लीला की सो तो अद्वितीय है। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं जीवन यापन करने का साहस कर रहा हूँ कि जंगल में भी रह करके जीवन रक्षा, जीवन पालन किया जा सकता है, धर्म का पालन किया जाता है। धर्म पालन के लिए अधिक दौलत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप भूखा रह करके भी आप वो धर्म का काम कर सकते हैं, बिल्कुल अकेला भी। आपको फौज की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप वो कुछ कर सकते हैं जो कि हमारे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने बालपन में उन राक्षसी माता पुतना उनको अपना स्तनपान करा के उनको परमधाम को भेजने के लिए
उनके परम माता परम मामा कंस जी महाराज उनको नहीं चाहते थे कि वो जीवित बचे, जबकि उनको पता चल गया कि इसी के कारण उनको मृत्यु का कलवित होना पड़ेगा। खैर थोड़ी उससे बात लंबी बात, आप लोग तो अपने। बाबा आपकी उम्र इस समय कितनी होगी? ज़्यादा नहीं, 75 से 5-6 महीना अधिक हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 18 से 5 साल हो गए आपको? 6 साल अब होने जा रहा है। 6 साल यहाँ? हाँ जी हाँ। तो ये यहाँ पर महाराज जी ये जीवन है बाबा आपका ये सब? अरे भैया ये सब हमारा कितना बार लोग उठा करके ले गया, हमारी साइकिल उठा करके ले गया रामनगर से, जिसमें मेरी यात्रा की सारी सामग्री थी। मैं तीर कमान लेकर के घर से निकला था, गौरसागरधारी हूँ, अपने को मैं परमात्मा के सिपाही समझता हूँ। धर्म पालन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कोई चाहिए ना, तो मैं अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए मैं अपने हाथ से बना हुआ तीर कमान धारण कर लिया था। बाबा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम किसी तरह से आपकी सेवा करना चाहें, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, हम किस तरह से आपकी सेवा कर सकते हैं? हरि ओम प्रभु जी, मुझे प्रभु हमको जो आवश्यकता होती है ना, ठाकुर जी स्वतः मेरे पास भेज देते हैं, आपको विशेष तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अगर आप वास्तव में हमारी सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा आप हमको मार्गदर्शन कीजिए कि हमारे भूख से कचड़े में आधी रात को जो माता पिता भोजन तलाश करते हैं, मुझको 2 पैसा 4 पैसा कैसे कोई महात्मा लोग दे देते हैं, तो मैं उसका चारा खरीद करके और गौ माता पिता को पवा देता हूँ। यानी कि गौ माता के लिए हम सेवा करें। और पिताजी कटने जाएं, क्या उनका उपयोगिता हमारे समाज में आजकल नहीं रह गया है ना? बाबा का एक हमें बहुत सुंदर विषय लगा कि गौ माता के साथ हमारे परम पिता अरे वो क्या है, बैल। अरे बैल हम लोग बैल कहते हैं, वो नंदीश्वर है। नंदीश्वर है, समझ गए? यानी बैल और गौ माता दोनों की सेवा हमको और आपको करनी है। और ये बाबा आप बहुत दिव्य हैं, आपको हमारा। मैं दिव्य नहीं, बहुत छोटा सा सेवक हूँ। दिव्य तो आप लोग हो जो कि यहाँ ब्रज में अवतार लिए हो। अब आप लोग अपने मौज मस्ती में, ठाकुर जी की सब लीला है, अब आप तो जिस और कदम बढ़ाए आप उसी में मौज मस्ती में लग गए। यमुना महारानी है, डेली आप आनंद लेते हैं इनके साथ? तो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रहने का हमारा उद्देश्य यही है। मैं बाहर में रहता हूँ, यहाँ जल से अलग दूर, यमुना मैया से दूर, तो हम हाथ पर केवल थोड़े से जल से धो पोछ करके अपना शरीर को शुद्धि करते हैं। लेकिन यमुना मैया के पास रह करके मुझे ढंग से केवल सिर भर नहीं भिगाता हूँ, ताकि जटा हो गया है। अब जटा दिखाइए बाबा। 2018 में जो यहाँ पर जब ठाकुर जी हमसे 100 रुपया मांग किया, तो मैं बोला कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं कि तुमको 100 रुपया दूँ, हम 2 रुपया का बेल्ट ले लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। मैं दिल्ली में भी एक बार प्रयास किया था, तो वहाँ पर प्लास्टिक का कम दाम वाला एक तो सेफ्टी रेजर खरीद लिया था वहीं पर साफ करने के लिए, लेकिन अवसर नहीं मिल सका। ऐसा प्रेरणा हुआ, फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद में मैं उसी रेजर के द्वारा 2 रुपये का ब्लेड ले आया और यहाँ पर जंगल में बैठ करके अपना जटा जो बड़ा था उसको उतार दिया। दूसरे दिन हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग देखे, कहे अरे बाबा ये क्या कर लिए? हम कहे क्या किया, ये क्या हो गया? हम कहे कि अरे वही किया जो तुमको बोले थे कि हमको तो पैसा मांग रहा था 100 रुपया, मैं कहाँ 100 रुपया देता, 2 रुपया का ब्लेड लाया, आपने कर लिया। तो बाबा का जो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, ये बाबा का जो स्थान है, आप थोड़ा खड़े होकर देखिए। देखिए छोटा सा यहाँ पर प्यारा सा यहाँ पर मंदिर बना रखा है यमुना महारानी के किनारे। और आप देख रहे होंगे बाबा बिल्कुल यमुना मैया के किनारे पर रह रहे हैं। और ये देखिए इनकी साधना, एक साधारण जो साधना है लेकिन भक्ति जो अनुपम है, और कैसे यमुना जी मैया के पीछे यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। करने के लिए ना महाराज जी अधिक धन संपदा की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे माने साथ सामान पूजा की सामग्री की नहीं, केवल हृदय में अगर इस घट में अगर भगवान को स्थान मैं दे दिया सच्चे हृदय से, तो स्वतः अंकुरित हो करके वो पुष्पित पल्वित वृक्ष का रूप, विशाल रूप धारण करने लगता है। मैं ये जो नाला देख रहे हैं ना, ये नाला के पल्ली पार में रहा करता था। अच्छा। 2018 में। अच्छा। समझे ना। लेकिन मैं जो गया 6 महीना में अपने संत गोपाल दास को भूख हड़ताल से जो उनका जीवन रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए
तो ये यहाँ पर लौट के देखा तो यहाँ पर लोग नाला बना दिए हैं। अब नाला से मैं उस पार जाना आना दुर्गम हो गया, तो इसी पार आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया। बाबा आपके दर्शनों के लिए अगर कोई आना चाहे चैनल के माध्यम से तो आप यहीं मिलेंगे? हाँ, मैं अभी तो फिलहाल यहीं पर हूँ। जब ठाकुर जी की आवश्यकता होती है मैं भ्रमण के लिए भी एक दो चले जाते हैं, निकलता हूँ। अभी मैं गया था। बाबा यहाँ पर कुछ आपके लिए अगर हम प्रयास करें तो कोई ऐसा चबूतरा या छोटा सा मठ या मंदिर सा कुछ यहाँ बना सकते हैं? आप अगल बगल, हमारे लिए नहीं, आप यहाँ पर बनाएगा तो मैं थोड़ा सा बगल दूर हट जाऊँगा। अच्छा, समझे ना? हाँ। समझे कि नहीं, मेरा भाव है आपके प्रति। नहीं, हमको दिखलाना नहीं है, स्वयं देखना है कि हमारे ठाकुर जी कैसे प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं, कैसे उनको प्रसन्न करूं। उनसे कभी मैं काम ना कर सकता। आप हमको प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, हमको अनुभूति होता है कि भगवान है। हमारे पूर्वजों के, हमारी माँ अनन्य देवभक्तिनी थी। 80 वर्ष की अवस्था में उस शिकारी भी थी मेरी माँ। हमारे पिताजी बाघ का शिकार किया करते थे। मेरी माँ भी जंगल में मांसाहारी भी थी। 80 वर्ष की अवस्था तक मांसाहार का सेवन करती थी, लेकिन फिर भी वो सभी देवी देवताओं का, ये राम का, कृष्ण का, दुर्गा, जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं सबके उपासना किया करती थी। जब वर्ष में जितने भी देवी देवता का पुण्य माने धार्मिक तिथि हुआ करता था, उसमें विधिवत पालन करती पूजा पाठ का, और हम लोग से पालन करवाने का। बाबा जल पीने के लिए आप यमुना मैया का जल लेते हैं? जी हाँ, यहाँ पर लोग हमारे लिए बाहर से मुझे सप्लाई वाटर लाने का कोशिश करते, सील वाटर। उनसे मैं निवेदन क्या करता है, नहीं भैया ये सब हमको नहीं चाहिए। मैं तो यमुना मैया के पास आने का उद्देश्य हमारा है। आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज, ये वो यमुना मैया है जहाँ पर कि यहाँ के जल में किनारे आप मुंह में जल आचमन नहीं कर सकते थे। मैं उसी जल को पी करके अपना जीवन 2018 में जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, रात में, अभी भी हमको वो दिन याद है, 17 अप्रैल को। अब 2-4 दिन हुआ है बीते हुए, सोच ली 6 वर्ष। तो मैं जब हमको गौशाला में थे, बलराम कृष्ण बलराम गौशाला में बाहर में रहने में लोग हमको आपत्ति करने लगे, कहने लगे बाबा हम लोग को यहाँ पर मीटिंग करना, तुम यहाँ पर से चले जाओ। हम कह रहे भैया मैं किनारे बाहर में अपना कर लूँगा, कई दिन तक तुम लोग मीटिंग करो, घंटा 2 घंटा, उसके बाद मैं रह लूँगा। कहे कि वहाँ पर बाहर में खुले में मैं किसी मंदिर में भीतर प्रवेश नहीं करता हूँ, केवल वहीं प्रवेश करता हूँ जहाँ की गौ रहते हैं। और भी जब अनुकूल वहाँ पर के गौ सेवक की अनुकूलता देखते हुए भीतर प्रवेश करता हूँ, और नहीं तो मैं बाहर से दर्शन करता हूँ। हरिओम। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े सुंदर भाव दिए हमको, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा हमारे जो हैं वो दिव्य हैं, और बांके बिहारी जी की कृपा से ये हमको मिले हैं, और अनुपम भाव हैं। यमुना मैया के किनारे जल पीते हैं, और गौ माता और बैल माता पिता हमारे जो हैं उनके लिए इनका जीवन पूरा समर्पित है। और बाबा भोजन में जो यहाँ के ब्रजवासी हैं पास में जो देते हैं वो यहाँ पर पहुँचा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बाबा के लिए कोई आप राशन वगैरह यहाँ देना चाहते हैं, या पकाया हुआ तो भोजन बहुत मुश्किल से पाता हूँ, कच्चा फल वगैरह अगर आपको हम देना चाहें, 1 रुपया मात्र सहयोग के रूप में लेना चाहता हूँ। उससे मेरा 1 मुट्ठी भी अगर हमको अनाज उम्मीद का व्यवस्था हो जाता है तो मैं उसी से अपना गौ माता पिता के साथ में प्रसाद पाल लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि बाबा के साथ यमुना नदी के किनारे हमको ये दिव्य जो सत्संग मिला वो हमारे लिए बड़ा अनमोल है, और आपके लिए भी अनमोल है। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो आज यमुना महारानी के किनारे दिव्य सत्संग के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे।